गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने एक जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है या फिर भरा था या फिर भरा है तो ये वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए होने वाली है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट जो है कि 30/4/2022 को जो कि आपका पेपर हुआ था 30 तारीख को, तो उसी का जो है कि ये पेपर है जो हर साल दिया रहता है, वही सब इसमें जो है कि दिया है। आप देख सकते हैं सब वही सब दिया है जो हर साल देता रहता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इधर भी और इधर भी देख सकते हैं 3 खंड दिए हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित और भाषा परीक्षण 3 खंड है। 50 प्रश्न मानसिक योग्यता के लिए और 25 प्रश्न जो है कि खंड दूसरे तीसरे के लिए, ठीक। तो ये आपको जो कि समझ में आ चुका। तो यही सब जो है कि इधर भी जो है कि दिया रहता है। तो चलिए हम जो कि प्रश्नों की ओर चलते हैं। 30 तारीख को आपका जो कि पेपर हुआ था, 30 तारीख यानी 2-3 दिन पहले हुआ था। तो आज हमको ये पेपर मिला है, तो इसको हम जो है कि हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड एक में दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप खंड एक में दिया है मानसिक योग्यता परीक्षण निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से जो है कि 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ या उत्तर पत्रिका संगत की यानी प्रश्न संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं और इसके लिए जो है कि A, B, C और D दिए हैं, ठीक। तो स्टूडेंट आपको ये सब जो कि सब प्रश्न जो कि समझ में आ चुका होगा। तो अब हम जिसको जो कि हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से अलग कौन सा है। तो इसमें जो कि कौन सा अलग है वो हम आपको देखिए बताते हैं। C वाला जो कि सही है। क्यों सही है? ये सबसे अलग है। क्यों अलग है? देखिए आप देखिए अच्छी तरीके से देखिए समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप एक पाई देख रहे हैं, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, अब यहाँ पे बड़ा है। इसमें देखिए ये बड़ा है फिर ऐसे छोटा गया है। तो ये वाला सबसे जो कि अलग है। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, लास्ट में बड़ा है। देख सकते हैं आप इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो कि समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरे में देख सकते हैं इसमें कौन सा सबसे अलग है, ये आपको पहचानना है। तो इसमें जो कि कौन सा सही है, ये वाला बी वाला जो कि सही है। क्यों सही है हम आपको ये भी बता देते हैं। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 यानी गुणा का चिन्ह है और 4 है। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और इसमें देखिए 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये गुणा वाला चिन्ह इसमें जो कि 5 है, बाकी सब में 4 है, इसलिए वाला जो कि बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में अब देखिए क्या अलग है। यहाँ पे आप देखिए ये सब देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पे चतुर्भुज है, 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है। तो ये वाला जो कि सबसे अलग है। देख सकते हैं आप 1, 2, 3। तो ये वाला जो कि सबसे अलग है, इसलिए ये वाला जो है कि सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के। तो प्रश्न नंबर 4 में आप देख सकते हैं कौन सा सही है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर ये देखिए ये बाहर की तरफ गया है, ये भी बाहर की तरफ गया है, ये भी बाहर की तरफ गया है, ये बीच की तरफ गया है यानी इस साइड गया है। तो ये वाला जो कि प्रश्न नंबर जो कि सी सही है। क्यों सही है? तो इसलिए सही है क्योंकि ये देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तीसरा वाला बिंदु इधर को आया है, बाकी सब बाहर की तरफ गए हैं। ये भी बाहर की तरफ गया है, ये भी कोने में बाहर की तरफ गया है। ये वाला जो कि सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का जो कि सी वाला जो कि सही है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं दूसरे खंड की ओर। तो स्टूडेंट हम जो कि दूसरे खंड में चलते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा जो कि दूसरा खंड है। तो सबसे पहले हम जो कि प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। ये भाग 2 है, तो नहीं मतलब खंड एक ही है, मतलब भाग दूसरा है। जैसे कि भाग दूसरा है, खंड मतलब खंड दूसरे में तो अंक गणित आएगा ना। तो चलिए हम चलो भाग 2 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 से यहाँ पर 8 में। इतना आपको समझ में आ गया। और बाईं ओर एक कथन, आप ध्यान सुनिए, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, यानी 5 से 8 तक बाईं ओर एक जो कि प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D यानी देख सकते हैं दाईं ओर A, B, C, D, ठीक, से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के मतलब पत्रिका में प्रश्न संख्या की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यही आप समझ रहे हैं। जैसे कि आपको OMR उत्तर पत्रिका दिया रहता है, उसमें आपको काला करना रहता है। कुछ छात्र जो कि करे होंगे, तो अपना प्रश्न मिला लीजिए। तो प्रश्न नंबर 5वें का जो कि कौन सा सही है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5वें का जो कि हमारा सही है। तो इसमें जो कि क्या बोला था, यानी इससे जो कि मैच करे, ठीक। तो
यहाँ पर बाईं ओर चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं चित्रों का समरूप है, मतलब इससे समरूप है यानी इसके समान है। तो इसके समान जो कि कौन सा है, यानी प्रश्न नंबर 5वें का जो कि कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 5 का जो कि ए वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये आप देखिए, ये देखिए ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे करके नीचे आया है, ये ऐसे करके ऊपर गया है, आप मिला सकते। बाकी ये सब तो अलग अलग हैं, कहीं ऐसे दिया है, उल्टा पुल्टा दिया गया है ना, तो इसलिए ए वाला जो कि सही है। तो अपना प्रश्न जो कि मिला लीजिए, कुछ छात्र जो कि सही किए होंगे तो वो अपना प्रश्न जो कि मिला लेंगे। तो स्टूडेंट अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे 1 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 6, इसमें ये नहीं है, 1 3 6 ये वाला देखिए मैच कर रहा है। अब दूसरे नंबर में क्या दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 2, इसमें ये वाला भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो इसको आप जो कि अलग कर दीजिए। 2 5 7 ये भी नहीं है, 2 5 7। तो स्टूडेंट यही वाला जो कि प्रश्न नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न नंबर 6 का जो कि कौन सा हमारा सही है, यानी प्रश्न नंबर 6 का जो कि डी वाला सही है। 1 2 4 1 2 4 3 5 8 3 5 8 6 7 9, तो 6 7 9। तो स्टूडेंट ये डी वाला जो कि बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 में आपको जो कि सामने दिख रहा होगा कि कौन सा सही, तो प्रश्न नंबर बी वाला जो कि सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है, देख सकते हैं कैसे पाई गया है, कैसे ऐसे कर गया है, तो ये वाला जो कि सबको समझ में आ रहा है कि यही वाला जो कि सही है। प्रश्न नंबर 7वें का बी जो कि हमारा बिल्कुल सही है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 में आप देख सकते हैं कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 8 में हमारा जो कि सही है, तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा जो कि सही है ए वाला। ए वाला क्यों सही है, क्योंकि ऐसा ही ये चित्र है, देख सकते हैं आप, ये ऐसे पाई गया है, ये ऐसे पाई गया है, ये भी ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, इसके जैसा मैच कर रहा है, बाकी सब अलग है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर ए आपको जो कि इसका 8वां वाला भी जो कि समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं भाग तीसरे में। तो इसके जो कि भाग तीसरे में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग तीसरे में हम जो कि आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 9, तो भाग तीसरे का जो कि पहले प्रश्न को हम जो कि पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है भाग तीसरा, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है दर्शाया गया है, यानी एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर जो कि दिए गए चित्र A B C और D पर गौर करें तथा उस चित्र को जो कि पता लगाए जिसके बिना जो कि परिवर्तन के प्रश्न जो है कि उत्तर दिए गए चित्र मतलब चित्र के पैटर्न को जो कि पूरा करती है। यानी आपको जो कि मतलब इसका एक भाग गया है तो इसका जो कि कौन सा पैटर्न वो है जो कि इसको पूरा कर देगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको पूरा करने के लिए प्रश्न नंबर 9 का जो कि हमारा जो कि सही है ए वाला सही है। क्यों, क्योंकि इसको आप जैसे उठा के इसे इस पर रखेंगे तो ये वाला पैटर्न इसको जो कि पूरा कर देगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वाला 9 वाला जो कि समझ में आ चुका होगा। तो 9 का हमारा जो कि ए वाला जो कि सही है, 9 का हमारा ए वाला जो कि सही है। तो स्टूडेंट चलिए हम जो कि टिक लगा देते हैं। इधर हमने जो कि टिक नहीं लगाया है तो टिक भी हम लगा देते हैं। तो प्रश्न नंबर सी वाला जो कि सही है, इसको टिक लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 5वें का भी टिक लगा देते हैं और प्रश्न नंबर इसका डी वाला का भी टिक लगा देते हैं। और इधर भी कुछ था ना, तो प्रश्न नंबर सी का भी जो कि टिक लगा देते हैं। और इधर भी आप देख लीजिए, तो प्रश्न नंबर इसका जो कि ए वाला जो कि सही था, इसलिए इसको हम जो कि टिक लगा देते हैं। और प्रश्न नंबर इसका 6वें वाले का जो कि डी वाला सही था, तो इसको हम जो कि टिक लगा लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वें का जो कि बी हमारा सही है, इसको टिक लगा लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वें में हमारा कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 8वें का हमारा जो कि ए वाला सही है, इसको भी टिक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 की तरफ जो कि फिर से आ जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर में आप देख सकते हैं कि ए वाला आप जो कि आपका जो कि सही है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10 में अब जो कि हमारा कौन सा सही होगा, तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा जो कि ए वाला ये जो कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ही पाई है आपका, देख सकते हैं ऐसे करके दिया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कि सही होगा, ये वाला जो कि सही होगा। जब इसको आप ऐसे उठा के लगाएंगे तो ये पैटर्न इसको पूरा कर देगा। नीचे से देखिए 1 पाई और ये 0 आया है, तो 1 पाई यहाँ पे 0 गया है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। और तो ये प्रश्न नंबर 10वें का जो कि हमारा जो कि डी वाला जो कि सही होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की ओर। तो स्टूडेंट हम जो कि आगे चलते हैं। तो आगे जो कि हमारा आता है प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 का जो कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा इसको पूरा करेगा। ये पैटर्न देखिए, ये पहला दूसरा, तो यहाँ पे 2 है, नहीं है, ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिए है, ये वाला देखिए पूरा कर दिया इस पैटर्न को, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 बिंदु है, बाकी सब ये सब अलग है। ये वाला इस पैटर्न को जो कि पूरा कर देगा। प्रश्न नंबर बी जो कि इसका जो कि सही है, प्रश्न नंबर 11वें का। तो स्टूडेंट ये वाला भी आपको जो कि समझ में आ चुका होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 में हमारा जो कि देख सकते हैं, तो प्रश्न नंबर 12 का जो कि ए वाला जो कि सही है, तो प्रश्न नंबर 12 का जो कि ए वाला जो कि सही है। तो स्टूडेंट ये वाला भी आपको जो कि समझ में आ चुका होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 में हमारा जो कि
वाला जो कि ऐसे करके देंगे तो ये फिट हो जाएगा। ठीक, यही वाला जो कि सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है, यही है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें जो कि 2 पाई हैं, इसमें ये वाला जो कि सही है, बाकी सब यही ये वाला जो कि 12 प्रश्न नंबर 12 का जो कि हमारा कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 12 का हमारा जो कि ये वाला सही है। अब चलते हैं भाग 4 में अपने। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको तीसरा भाग भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं भाग 4 में। तो स्टूडेंट अब भाग 4 में अब जो कि हम आ चुके हैं। तो प्रश्न भाग 4 में का जो है कि पहले प्रश्नों को निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाई और 3 जो कि प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा चौथे चित्र का जो है कि लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न की श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के संगत वाले वृत्त को काला कर दें। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न नंबर 13 का जो कि हमारा कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 13 का हमारा जो है कि बी वाला जो कि सही होगा। ये सब चक्र के जैसा दिया हुआ है तो ये सब उल्टा फुल्टा है, तो ऐसे आपको जो कि ये वाला बी वाला जो कि सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14वें की ओर। तो प्रश्न नंबर 14वां का जो कि आप देख सकते हैं तो ये ऐसे गया है, ये भी ऐसे गया है, यहाँ पे ऐसे करके बिंदु है, तो इसका जो कि बी वाला जो कि सही होगा। क्योंकि ये कैसे भरा हुआ है, दूसरा भरा हुआ है, तीसरा चौथा, तो इसको भी तो पूरा फूल चाहिए, तो ये वाला जो कि सही होगा। तो प्रश्न नंबर बी सही है 14वें वाले का। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15वें की ओर। तो प्रश्न नंबर 15वां में आप देख सकते हैं कि 15वां का हमारा कौन सा सही होगा, तो 15वां में जो कि ये वाला जो कि सही होगा हमारा सी वाला जो कि बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 और 1 4, तो ऐसे आप जो कि मिला सकते हैं। आपका ये वाला जो कि सी वाला जो कि सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 में जो कि देख सकते हैं 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो इसमें हमें जो कि 5 चाहिए, तो 5 सभी में है, तो ऊपर और नीचे इस साइड वाला चाहिए, तो इसलिए बी वाला जो कि हमारा जो कि सही है। तो प्रश्न नंबर बी जो कि टिक कर देते हैं। तो आप अपना जो कि मिला लीजिएगा, जिन जिन छात्रों ने जो कि पेपर दिया था तो उनका कौन कौन सा सही होने वाला है, तो वो आप अपना जो है कि प्रश्न जो है कि मिला लेंगे कि कौन कौन सा हमारा जो कि सही है। तो अब हम चलते हैं भाग 5 में। तो स्टूडेंट अब भाग 5 को प्रश्नों को जो कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के प्रथम सेट को 2 प्रश्न चित्रों में जो कि निश्चित संबंध है इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चिन्ह में जो है कि होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वो हमारे उत्तर पत्रिका में जो कि आपको करना रहता है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसको। तो इधर आप देख सकते हैं ये त्रिभुज है और इसमें गोला है, ये एक त्रिभुज है, इसमें एक गोला है और इसमें 1 2 3 1 2 1 2 3। तो स्टूडेंट अब इसका जो कि हमारा जो कि सही होगा, तो इसका जो कि सही होगा ए वाला। क्यों सही होगा, क्योंकि अब ये त्रिभुज ही तो बना है, तो इसके त्रिभुज में चतुर्भुज बना है। जैसे कि यहाँ पे गोला है तो इसके अंदर त्रिभुज बना है, तो यहाँ पे त्रिभुज बना है तो यहाँ पे चतुर्भुज ही तो बनेगा, तो ए वाला जो कि सही है। और त्रिभुज में ये चतुर्भुज, तो ये वाला जो कि सही है। इसमें जो कि पाई भी खींचा है, पहले खाली था तो वैसे ही जैसे कि पहले ये इसका खाली है फिर इससे बना है, तो इसी प्रकार से ये भी है। तो स्टूडेंट ए वाला जो कि सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो प्रश्न नंबर 18 में आप देख सकते हैं तो प्रश्न नंबर 18 का जो है कि पहले ये बना है फिर ये बना है, यानी ये बना है गुणा का चिन्ह लगाया गया है, तो उसी प्रकार ये बना है इसमें भी गुणा का चिन्ह लगेगा। त्रिभुज बना है तो 3 ये दिया है, तो प्रश्न नंबर बी जो कि सही है। त्रिभुज में गुणा का ये 3 गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप जो कि मिला सकते हैं अपना, और ये वाला जो कि सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर 19 की बात करें तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा जो कि सही होगा। तो प्रश्न नंबर 19 का जो कि हमारा जो कि डी वाला जो कि सही होगा। तो इसका देखिए टांग ऊपर की तरफ है ये भी, और इसका नीचे की तरफ है, फिर दूसरे नंबर पर ऐसे दोनों नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ गया है, फिर एक ऐसे आया, तो उसी प्रकार से इसका चारों टांग जो कि ऊपर नीचे की तरफ आएगा, तो प्रश्न नंबर डी इसका जो कि सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर जो कि 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 में आप जो कि देख सकते हैं तो प्रश्न नंबर बी का हमारा जो कि कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर बी का जो कि हमारा सही होगा बी वाला। क्यों सही होगा,
क्योंकि आप ये प्लस का चिन्ह देख सकते हैं, जैसे जब ये बना है तो इसका प्लस का चिन्ह बना है, तो जब ये बना है तो उसका भी तो ऐसा चिन्ह चाहिए, हमें ऐसा कुछ चिन्ह चाहिए, तो ये वाला जो कि सही होगा। तो ये देखिए ऐसे करके आया है, ऐसे करके आया है, जब ये ऐसे ऐसे आएगा तो ये ऐसा इसके बीच में देखिए बना हुआ है चिन्ह, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ रहा है, जैसा कि ऐसे आप देख सकते हैं ना, ऐसे करके ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तो यही चिन्ह बनेगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये भी जो कि समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं भाग छठे में, तो पांचवा भाग भी आपको जो कि समझ में आ चुका होगा। चलते हैं भाग छठे में, आपने जो जो ट्रिक लगाया था वो अपना जो कि मिला लीजिएगा, आपने कितने प्रश्नों को जो कि सही किया है कमेंट में हो सके तो बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं भाग छठे में। तो स्टूडेंट भाग छठे में आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 दिया है। तो पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त, यानी त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर जो कि दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को जो कि 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C और D से दर्शाया गया है। दाईं ओर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के जो कि संगत वाले प्रश्नों के सामने जो कि टिक करना है, वही कि कौन सा सही होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं ये पैटर्न इसको पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये भी पैटर्न नहीं पूरा कर पाएगा, ये वाला पैटर्न जो कि पूरा कर देगा, क्योंकि इसको आप जब ऐसे रखोगे तो यही वाला तो होगा। तो प्रश्न नंबर सी जो कि सही होगा प्रश्न नंबर 21 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 22 में हमारा जो कि ए वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यही भाग तो हमें चाहिए, ऊपर जो लगा है वैसे नीचे चाहिए, तो ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर कैसे पाई खींच देंगे, तो यही वाला तो होगा प्रश्न नंबर ए जो कि सही होगा हमारा 22वें का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो प्रश्न नंबर 23 में जो कि ए ही वाला है हमारा, देखिए सही हुआ, ये इसको इस पर फिट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ना इसको ये कर पाएगा, ना ये कर पाएगा, ना ये कर पाएगा, तो ये वाला इसको पैटर्न जो कि पूरा कर देगा। तो प्रश्न नंबर 23 का जो कि ए वाला हमारा जो कि सही होगा। अब प्रश्न नंबर जैसे ही 24 की तरफ चलते हैं, तो प्रश्न नंबर 24 में अब देखिए ये वाला किस भाग को जो कि पूरा कर देगा, तो प्रश्न नंबर सी को जो कि ये वाला जो कि पूरा कर देगा। तो स्टूडेंट ये प्रश्न नंबर सी जो कि सही होगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको भाग 6 भी समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं भाग जो कि 7 की तरफ। तो स्टूडेंट आगे हम आ चुके हैं भाग 7 की तरफ। तो आप देख सकते हैं भाग 7। तो भाग 7 के अब जो कि प्रश्नों को सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दर्पण की जैसा जो कि प्रश्न दिया गया है। अब दर्पण में जो कि कैसा चित्र बनता है, उल्टा बनता है, तो वैसे ही आपको जो कि करना रहता है। यहाँ पे पहले तो निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो स्टूडेंट यही आपको जो कि करना था। तो सबसे पहले इसका देखिए, दर्पण में जब इसको आप देखेंगे ना तो इसका जो है कि उल्टा बनेगा, तो यही उल्टा जो कि बना है ना, तो दर्पण में ऐसे ही बनता है। जैसे कि इस साइड का संखट जो कि जो अक्षर है ना वो उस साइड चला जाएगा, इस साइड का अक्षर उस साइड चला जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो इस साइड जो कि P आया है, तो P जो कि यही है, आप देख सकते हैं। और ऐसे जो कि गया है POR से, तो इसके ये वाला जो कि सही है, ये वाला देखिए गलत है, ये वाला भी गलत है, यही दो जो कि इसके टक्कर में है। तो फिर आप देख सकते हैं कि इधर से जब गया है तो फिर ROPRO ऐसे, तो आप देख सकते हैं जब इसको आप दर्पण में ऐसे उल्टा देखेंगे ना तो ये वाला जो कि सही बनेगा, तो इसलिए B वाला जो कि सही होगा इसका आंसर। और अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26वें की, तो इस प्रश्न नंबर 26वें का हमारा जो कि ए वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आप जब दर्पण में इसको उल्टा करोगे तो ऐसा जो कि बनेगा, तो इसलिए ए वाला हमारा जो कि सही होगा। अब प्रश्न नंबर 27 में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का हमारा जो कि सही होगा सी वाला जो कि सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आप इसको जब दर्पण में देखोगे तो आपको ऐसा उल्टा जो कि दिखने लगेगा। तो प्रश्न नंबर चलते हैं अब 28 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 28 में हमारा जो कि कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 28 का हमारा जो कि सही है, तो प्रश्न नंबर 28 का हमारा जो कि बी सही है। दर्पण में आप इसको देखोगे तो ऐसा आपको जो कि दिखने लगेगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको भाग 7 भी जो कि समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है वो आप हमें कमेंट में जो कि पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर यानी भाग 8 की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 29 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग 8 में हम जो कि आ चुके हैं। और भाग 8 का जो कि देख सकते हैं निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर जो कि प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज
के एक टुकड़े को मोड़कर 5 किया गया है, यानी पंच किया गया है, यानी एक कागज़ के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज़ के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र जो कि उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करना है। तो वही आप जो कि समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 1 का जो कि हमारा जो कि सही होगा तो वो ये वाला जो कि सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे देखिए पंच देखिए इसमें नहीं मारा गया है, इसमें ऐसा है फिर ऐसा गया है, फिर यहाँ पे जब एक पंच मारा गया है तो यहाँ पे 2 पंच ही तो मारा जाएगा, तो यानी 1 पाही फिर 2 पाही, तो ये वाला जो कि सही होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरे में हमारा आप देख सकते हैं यानी प्रश्न नंबर 29 में, तो प्रश्न नंबर 29 का जो कि ए वाला जो कि इतना है फिर दूसरे में पहला आया है, तो उसी प्रकार जब ये बना है तो यहाँ पे आपको कई 4 भाग ऐसे करके दिखेंगे, तो यहाँ पे बहुत से जरूर बनने वाले हैं। तो ए वाला जो कि इसका जो कि सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 31 की अगर ये बात कर ले तो प्रश्न नंबर 31 में ऐसे है जब, तो अब ये ऐसे होगा, तो इसका वाला जो कि हमारा सही होगा, सी वाला जो कि बिल्कुल सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 32 का हमारा आप देख सकते हैं, तो प्रश्न नंबर 32 का हमारा जैसे कि अब ये बना है फिर ये वाला है, तो ये वाला जो कि कौन सा बनेगा, तो प्रश्न नंबर सी वाला जो कि सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये ऐसे से गया है, ये ऐसे से गया है, आप देख सकते हैं मिलाइए सभी लाइन को, जब अच्छी तरीके से आप मिलाओगे ना तो आप इसको ऐसे से घुमा के ऐसे जो कि ये जो कि सी वाला जो कि सही होगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे तक, यानी 32 हमारा जो कि 8वां भाग भी जो कि समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो आगे हमारा जो कि खंड दूसरा आता है यानी अंकगणित। तो स्टूडेंट अंकगणित के लिए हम आपको अगर ये सही बात बता दें तो अंकगणित आप जो है ना कि ये समझिए, आपकी अंकगणित जो कि समझने वाला सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं आप, ये मतलब समझने वाला सब्जेक्ट है। तो इसको मैंने जो कि टिक कर दिया है। अगर आपको समझना है तो इसके लिए मैं सेकंड एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें जो कि आप इसको जो कि देख सकते हैं। तो पहले आप इसमें जो कि आप इसको इसको हमने टिक लगाया है, देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा सही है। अगर आपको अंकगणित अगर ये अच्छे से सीखना है तो आप जो कि मेरे सेकंड वीडियो में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप जो कि सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट कौन कौन सा प्रश्न आपका जो कि सही होने वाला है वो हम आपको जो कि सही करके दिखा रहे हैं अभी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप गणित का जो कि प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है प्रत्येक प्रश्न संभावित उत्तर दिए गए हैं ABCD, ये आप जो कि हर साल दिया रहता है, इसको जो कि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम जो कि डायरेक्ट चलते हैं अपने जो कि प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 का हमारा जो कि बी वाला जो कि सही होगा। आप इसको जो कि देख लीजिएगा, हाल में ये इसको जो कि हम हल करवा देंगे अच्छी तरीके से, आप उसको जो कि सेकंड वीडियो में इसको आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट जो कि इसको हमने बस टिक लगवाया है, तो आप अपना मिला लीजिए कि हमारा कौन कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 42 की अगर बात कर लें तो प्रश्न नंबर 42 का सी वाला सही है। प्रश्न नंबर 43 की अगर बात करें तो उसका भी जो कि सी सही है। प्रश्न नंबर 44 की अगर बात करें तो 4% की कमी, ये वाला जो कि सही होगा। और प्रश्न नंबर 5वें की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 5वें का हमारा जो कि सी सही होगा, यानी 16। तो ये जो कि अब भाग इसका करना था या ये सब करना था, तो आप इसे जो कि कर लेंगे तो आपको इसका आंसर जो कि मालूम हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 46 की, तो प्रश्न नंबर 46 का हमारा जो कि ये देखिए 768 वाला, ये वाला जो कि सही है। अगर हम 47 की बात कर रहे हैं तो 47 का 1 सही 11/16 मीटर, ये वाला जो कि सही होगा। प्रश्न नंबर 48 की अगर की बात करें तो प्रश्न नंबर 48 में 2.0 सेमी होगा। और प्रश्न नंबर 49 का हमारा जो कि सही होगा 2 × 2 × 3, ये वाला जो कि सी वाला जो कि सही होगा, ये अपना देख लीजिएगा। और अगर प्रश्न नंबर 50 की हम बात कर ले तो प्रश्न नंबर 50 का हमारा जो कि कमरे के 15 मीटर लंबाई, तो ये वाला जो कि 9 मीटर होगा, ये वाला जो कि सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 51 में आप देख लीजिए 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, यानी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या वाली की संख्या है। तो जो कि 99, ये 2 अंकों वाले प्राकृतिक संख्या की संख्या, तो ये हमारा 90 होगा। क्यों? इसको जो कि घटाना पड़ता है ना, 99 तो होगा पर उसको करेंगे घटाएंगे ना तो ये आ जाएगा। तो आप जो कि अगर ये हम आपको सही से बता दें तो ये 90 इसका जो कि बी वाला जो कि सही है। अगर आपको हल से चाहिए होता है तो मैं सेकंड वीडियो में इसको बना दूंगा, तो आप इसमें जो कि देख लीजिए अच्छे तरीके से हम आपको इसको जो कि हल करके गणित के रूप में जो कि दिखा देंगे। और अगर प्रश्न नंबर 52 की बात कर ले तो एक संख्या से अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप जो कि ये दिया है। तो प्रश्न नंबर 9 इसका जो कि सही होगा, यानी प्रश्न नंबर 52 का जो कि डी वाला हमारा जो कि सही होगा। और अगर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 53 की, तो प्रश्न नंबर 53 का हमारा जो कि सी वाला जो कि सही होगा।
और प्रश्न नंबर 54 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 54 का बी वाला जो कि सही होगा। प्रश्न नंबर 55 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 55 का बी वाला जो कि बिल्कुल सही होगा। अगर हम 56 की बात करें तो प्रश्न नंबर 56 का हमारा जो कि डी सही होगा। प्रश्न नंबर 57 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 57 का हमारा सी सही होगा। प्रश्न नंबर 58 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 58 का हमारा जो कि बी सही होगा। प्रश्न नंबर 59 की बात करें तो प्रश्न नंबर 59 का हमारा ए सही होगा। प्रश्न नंबर 60 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 60 का हमारा जो है कि बी सही होगा। 3:30 ये 3:30 बजे आप ये जो कि मिला 3 PM यही आपको दिया है, तो आप जो है कि मिला सकते हैं। और अब इधर देख सकते हैं आप दिया है मानसिक योग्यता परीक्षण यानी भाषा परीक्षण जो कि दिया है वो मानसिक योग्यता परीक्षण और अंक गण जो कि समाप्त हो चुका है। अब इधर आया है हमारा भाषा परीक्षण, तो अब इसको जो कि हल करने वाले यानी खंड तीसरा है, तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे।